बताएं। सर मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ कंपटीशन की। कंपटीशन की क्या समस्या है? आप कैसे आप किस बारे में आप कहना चाहते हैं? कानून अलग अलग है, ठीक है, हर प्रदेश के हर देश के कानून कुछ अलग अलग होते हैं, वो अपनी सुविधा अनुसार, है ना? पर आप किस बारे में फोकस करना चाहते हैं? आपकी समस्या क्या है? आप क्या जानना चाहती हैं, बताएं। सर आरटीआई कानून बिहार और राजस्थान में अलग है, और एक क्या ये कोर्ट का जो कानून होता है वो अलग है। देखिए, कानून अलग तो नहीं है, कानून एक ही जैसे हैं। अब उसका कम्प्लीमेंट्स कितना हो रहा है, कंप्लायंस कितना कर रहे हैं लोग। जैसे कि हर जगह है कि आप आरटीआई का आवेदन दें, 30 दिन के अंदर आपको जानकारी मिलनी चाहिए, नहीं मिलती है तो संबंधित पीआईओ के ऊपर कार्यवाही होगी। यदि वो आपसे आवेदन देने के दौरान कोई अभद्रता करता है तो उसकी शिकायत होगी। आधी अधूरी जानकारी देता है तो अपील होगी, नहीं देता तो भी अपील होगी। नियम तो आरटीआई के लगभग एक जैसे हैं, कुछ ऐसा चेंज नहीं है। जी सर, पर हमें ये कहा गया है कि दोनों जगह के कानून अलग अलग है। क्या किस वही तो आप बताएं ना, किस चीज के बारे में आपने क्या लगाया था, कौन सा आवेदन लगाया जिसमें आपको जानकारी नहीं मिली कि वहां 40 दिन में देने का प्रावधान है, यहाँ 30 दिन में? कुछ ऐसी बात बताएं तब तो हम लोग समझ पाए आपका क्वेश्चन। जी सर, एक हमारे घर के पास एक पोल है, वो टूटा हुआ है, तो हमें आवेदन लगाए थे करने को। तो वहाँ पे ऐसा जवाब मिला है कि यहाँ पे नियम है कि कम से कम 2 साल 3 साल के बाद पोल को सुधार किया जाता है, और ये नियम आप राजस्थान में होती है। हम बोले कि राजस्थान में तो ऐसा कोई बात नहीं है, तो बोले कि राजस्थान में ऐसे होता होगा, हमारे बिहार में ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है प्रीतम की, कोई भी चीज टूटी हुई है, सड़क खराब है तो उसका 4 साल में रिपेयरिंग होगी। आप उसके लिए संबंधित विभाग को शिकायत करिए। देखिए, कुछ चीजें क्या होता है कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि आरटीआई में मांगना है, किसकी शिकायत करना है। आपके यहाँ जो मुख्यमंत्री ऑनलाइन शिकायत हो, उसमें शिकायत करिए कि संबंधित पोल यहाँ पे था, वो टूट गया है, जिससे हमारे यहाँ इतने गांव के लोगों की बिजली गुम है और परेशानी हो रही है, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, लोगों को सर पानी किसी नहीं की मिल गुम पा नहीं रहा है। हुई सर, किसी की, हालांकि पोल जो है ना नीचे से सड़ चुकी है, वो 2-3 धक्का अगर उसे कोई ट्रक अगर मार दे ना तो वो पोल गिर जाएगी। नहीं, तो ये आरटीआई का नहीं है, विभाग से आप शिकायत करें। आपने विभाग को पत्र दिया? सर विभाग को पत्र दिए थे, फिर भी दिए हैं विभाग को पत्र, इसके बावजूद भी विभाग विभाग। को आप देखिए, उसके लिए विभाग को करिए, जो आपके यहाँ सर यही मुख्यमंत्री तो दिए थे ऑनलाइन सर। शिकायत का नंबर हो वो करिए। विभाग को उसकी एक फोटो खींच के वीडियो शेयर करिए कि ऐसा ऐसा ये कभी गिर सकता है, और फिर उसके बाद उसमें कार्यवाही नहीं हुई तो आप आरटीआई में मांगे कि हमारे द्वारा ये आवेदन इस दिनांक को दिया गया था, जो कि इतने दिन हो गया, इसमें की गई कार्यवाहियों का ब्यौरा आप ऐसे मांगे। सर ऐसा कर चुके हैं सर, इसीलिए कॉल आ रहा है, कहीं कहीं से बोला जा रहा है, देखिए बाबू आप तो अभी स्टूडेंट है और हम लोग आपसे बड़े हैं, आपकी सहयोग पूरी तरह से करेंगे। आप 12 बजे रात हो चाहे 1 बजे 2 बजे हो, आप है जो कि हमसे आप कॉल करके फिक्र होकर हमसे आप हेल्प ले सकती हैं। आपको किसी भी मामले में हेल्प चाहिए हो, हर मामले में हम लोग आपके लिए उपलब्ध है। हाँ, नहीं, उनको ये बताइए कि ठीक है, पर जो हमारी समस्या उसका समाधान किया जाए। आपने बहुत अच्छा किया कि आपने इसका कंप्लेन किया कि हमारे यहाँ पोल खराब है, जो कभी किसी समय गिर सकता है, कोई घटना घट सकती है, लेकिन उसके लिए आप विभाग से कहिए कि वो पोल चेंज करवाएं, सर और बोल 4 साल में नहीं प्रावधान है। चुके, फिर एप्लीकेशन फिर लगाए 10 दिन पहले। हाँ, तो आप जो भी आवेदन लगाई हैं, उन सब आवेदन की रिसीव रख करके, और जैसे 1 महीना व्यतीत हो जाए, कम से कम महीने से कोई कार्यवाही नहीं होती है, तो फिर आप पूछे उसमें, और आप बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों से शिकायत करें। बिजली विभाग के जो जेई हैं, एई हैं, सीएमडी हैं, जी सर उनको कर पत्र चुके हैं लिखें। सर, उनसे बात भी सब की है, वो कहते हैं कि हो जाएगा, लेकिन फिर बाद में ये हाल हो रहा है। नहीं, मौखिक नहीं, आप उनको लिखित पत्राचार करें जिसमें आपके मेरे पास सर मेरे रिसीव पास रहे। लेटर नंबर भी है, रिसीविंग भी है, और हाँ, तो एप्लीकेशन अब को आप रिपोर्ट। हाँ, तो आप उसकी आरटीआई लगाएं कि हमारे द्वारा इतने इतने दिनांक को इस जगह पे पत्र दिया गया था आपके विभाग में, इस संबंध में आपके द्वारा की गई कार्यवाहियों का ब्यौरा। आप ऐसा मांगे, आप ये मांगेगी कि हमारे यहाँ पोल कितने दिन में गड़ जाएगा, ये आरटीआई का क्वेश्चन नहीं है ना? सर ये क्वेश्चन नहीं, नहीं लिखे थे सर। हाँ, आपने क्या मांगा था, बताएं। सर हमने ये लिखा था कि सर हमने इतनी इतनी तारीख को आवेदन लगाई थी, और हालांकि मैंने इसमें ये लिखा था कि या तो पोल को बदला जाए या फिर इस पोल को सुरक्षा प्रदान किया जाए। तो इसमें हाँ, कुछ भी कार्य अब आज दिनांक तक नहीं हुई सर, इसका निवारण करें। हाँ,
नहीं, इसमें की गई कार्यवाहियों का ब्यौरा आप ऐसे पूछिए कि जो हमारा पत्र इस दिनांक को दिया गया था, पत्र क्रमांक ये, उसमें जो आपके पास रिसीव है उसका वो करें, इसमें की गई कार्यवाहियों का ब्यौरा, इसमें क्या-क्या कार्यवाही हुई, ऐसा पूछें आप। जी सर। बदलने के लिए तो आपने विभाग को आवेदन दिया है, फिर विभाग बताएगा कि हमने इसमें क्या कार्यवाही की। जी सर। थैंक यू सर। बिल्कुल। हाँ, आप मिश्रा जी ने जो आपको बताया है वो प्रोसीजर आप फॉलो करिए, और बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अभी स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे सब व्यवस्थाएं सुधारने के लिए आप एक्टिव हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद आपको कि हमारे इस आप कार्यक्रम में जुड़े। इस वेबिनार में कहाँ से आपको जानकारी मिली इस कार्यक्रम के बारे में? देवेंद्र भैया जी है ना, अभी ग्रुप में वही अच्छा दिए। अच्छा, सक्सेना जी। जी सर। अच्छा, आप हाँ, बहुत अच्छा है, आपने सर, बहुत अच्छी टीम तैयार करके रखी है। और मैं जानकारी दे दूं आप सभी के बीच में प्रीतम के बारे में। ये प्रीतम मेरे को सोशल मीडिया पे मिली थी, और इसके साथ में बहुत अत्याचार हुआ बिहार के अंदर। इसके साथ में मारा पीटी भी हुई है, इसके परिवार को बहुत परेशान किया जा रहा है वहाँ पे। इनके अभी रिसेंटली मैंने इसकी मदद करी थी, जो एसपी वहाँ पे थाने वाले इसके एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे थे। फिर अभी इसका शायद कल ही ये बताएगी कि कल ही इसकी डेट थी, उसके अंदर 3 जनों को अरेस्ट किया गया था, और 3 जनों के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हुई है। इसको मैंने यहाँ से मतलब जो इसको रास्ता दिखाया था इसने किया भी है। लेकिन वहाँ पे बिहार की स्थिति इतनी खराब है कि इसको न तो वहाँ पे कोई वकील प्रोवाइड हो पा रहा है, वहाँ पे ये जिस वकील के पास जा रही है ये इसको उसको खाली नोचने और खाने के अलावा कोई भी, मैं इसके मुंह पे कह रहा हूँ, इसने जो भी मेरे को बातें बताई है उसके अंदर हमारी आवाज जा रही है? हेलो जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है, देवेंद्र जी बोल रहे हैं। जी। तो इसने मेरे से भी 4 दिन पहले भी राय ली थी कि मेरे साथ में वहाँ पे थाने वाले जो आईओ था बोले, वो कह रहा है कि तुम ही जाओ और तुम ही जाकर के वहाँ पे, मतलब इसको वकील भी ये कह रहा है कि तू खुद ही जाकर के वहाँ पे है ना एसडीएम के सामने पेश हो और तू अपने आप ही काम कर। तो वहाँ बिहार की स्थिति खराब है शिवानंद जी, बहुत ज्यादा खराब है। ये बताएगी, प्रीतम खुद बताएगी। इसको मैं काफी गाइड कर चुका हूँ, जितना मैं जानता था या जो मदद कर सकता था मैं इसकी कर रहा हूँ। इसके साथ अभी लॉ कॉलेज के अंदर भी हुआ है, लॉ कॉलेज के अंदर भी इसके साथ धोखा हुआ है। इसका एडमिशन होना था वहां पे, इसका लॉ कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, दूसरे आदमी को फर्जी दस्तावेज बना करके लॉ में एडमिशन दे दिया और इसका नाम हटा दिया वहां से। प्रीतम तुम बताओ इनको कि सबके बीच में कि क्या है तुम्हारी जो चीजें हैं, ताकि ये बात सभी सच है सर। और यहाँ पे बिहार में ऐसा है ना सर, जिसके पास नॉलेज है ना वही कुछ कर सकता है, जिसके पास नॉलेज नहीं है बस कुत्तों की तरह इधर उधर दौड़ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है सर। यहाँ सिर्फ रोटी सिर्फ कमा करके पेट भरा जा सकता है, इतना यहाँ का व्यवस्था खराब है सर। इसीलिए हम भी देवेंद्र भैया जी को बहुत परेशान करते कॉल कर करके। और हालांकि कल नहीं, वो तो परेशान उनका तो दायित्व है, वो तो समाज सेवा में आए हैं तो वो तो समझ लिए होंगे कि वो सब करना ही पड़ेगा। वो तो हम सब जो भी हैं तो इस तरह से जब आते हैं तो हमें पता है कि ये कोई हमारी समस्याएं नहीं होती हैं, तो हमारा कर्तव्य हम इसको मानते हैं। इवन इसके साथ पर बिहार थाने पे भी शिकायत नहीं लिखी जा रही थी उनकी। फिर इसको मैंने कहा इसको मेल करता हूँ, एसपी को मेल कर, आगे मेल कर, इससे मेल करवाए मैंने, और तब जाकर के इसकी शिकायत दर्ज हुई है। अन्यथा इसकी इतने सालों से शिकायत ही दर्ज नहीं हो रही थी। इसकी तो जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं वहां के लोग, इसके इनके जमीन के। बिहार की आप जो स्थिति बता रहे हैं, नीतीश कुमार क्या तीसरी बार मुख्यमंत्री वहां के बने हैं? इसीलिए ज्यादा कब्जा हो रहा है। जी सर, यहाँ जमीन। हाँ, और मोदी जी के सपोर्ट में हुए हैं, भाजपा के सपोर्ट में है ना नीतीश सर। यहाँ तक कि कोई किसी का मर्डर भी कर देता तो यहाँ सब छूट है, 2 दिन में उसका बेल हो जाएगा। उम्मीद है कि ये जानकारी उनके पास भी पहुंचेगी। वैसे उनके खुफिया तंत्र तो बहुत मजबूत हैं। इनके शिवानंद जी एक जानकारी और दूंगा, उम्मीद है कि वो हमारे लोगों के फेसबुक वगैरह में भी वो हाथ मारते होंगे कि क्या चल रहा है, तो हो सकता है कि ये बात भी उन्हें सुनाई दे। देखिए बहुत अच्छा संघर्ष आपने बताई थी मेरे को। एक महत्वपूर्ण चीज और बताई थी कि इनके वहाँ पे एक तो उपभोक्ता के वकील नहीं है, दूसरे वहाँ पे मतलब सिविल के वकील नहीं है। वहाँ पे जितने वकील हैं वो सब क्रिमिनल ही हैं। इसको वकील नहीं मिल पा रहा वहाँ पे सिविल का कोई। ओनली 4 ही एडवोकेट है वहाँ पे सिविल के। सीधी सी बात है, क्राइम जहाँ है तो क्रिमिनल वकील ज्यादा है। इससे साबित होता है कि वहाँ की डिमांड क्या है सक्सेना जी।
उस जगह की डिमांड इससे साबित होता है, उस स्थिति को स्पष्ट होती है ना। आप सही बात आप बोले। हाँ, ये बड़ी मतलब मेरे लिए बहुत दुख की बात थी। मैं भी जितनी क्षमता है उतनी मदद कर सकता हूँ इसकी, बाकी और क्या करूं मैं, मतलब मैं खुद भी दुखी हो गया था। मैंने कहा भाई तुम चलिए हमारे बीच में शिवेंद्र मिश्रा जी हैं और थोड़ा सा नित्यानंद जी से भी वो बात करेंगे खाली समय में। यदि बिहार में आपके कोई संपर्क, आप किस जिले से हैं? जी देवेंद्र सक्सेना जी, प्रीतम जी, आप लोग किस जिले से हैं? ये प्रीतम बताइए। पटना जिला। पटना से। पटना में देखिए शिवेंद्र मिश्रा जी, यदि आपके कोई संपर्क के सिविल के अच्छे वकील कांटेक्ट में है और होंगे ही नित्यानंद जी वगैरह के माध्यम से, तो उनको जरूर बिल्कुल बिल्कुल अच्छा बिल्कुल मोहम्मद अंसारी के तो झारखंड से हैं, बहुत अच्छा। AK सिंह जी भी झारखंड से हैं, यहाँ पर बासिम अंसारी भी झारखंड से ज्यादातर लोग हैं, लेकिन बिहार से देखना पड़ेगा शायद वो। सर यहाँ पे बहुत अच्छा लगा कि आप इतना संघर्ष कर रहे हैं। सर एक शुक्ला जी अगर आप जानते हैं थे, मैंने इसको भेजा था शुक्ला जी के पास में, लेकिन इसको कोई मदद नहीं मिली उनके यहाँ से। एक काम करिए देवेंद्र सक्सेना जी, आप एक जनरल फॉर्मेट बनाइए इनकी समस्याओं का और इनकी शिकायतों का, इन्होंने कहाँ कहाँ सारी शिकायतें की हैं। ये वहाँ के मुख्यमंत्री के नाम, चीफ सेक्रेटरी के नाम और वहाँ के DGP के नाम, इस तरह से। और मतलब जनरल बहुत मोटी मोटी चीजें आप उसमें लिखिए, और नीचे का जो स्थान है आवेदक का वो आप छोड़ दीजिए, है ना। और वो चीज आप हमें भेजिए, सबको सर्कुलेट करिए। हम अपने स्तर पर भी मतलब फैक्चुअल चीजें आप उसमें लिखिएगा, जो भी है फैक्चुअल ज्यादातर, और वो आप लिख करके हमें दीजिए, सर्कुलेट करिए। हम अपने तरफ से भी इनकी बात को लेकर के, प्रीतम जी की बात को लेकर के, हम लोग भी उनको ईमेल वगैरह यहाँ से या जो भी संभव है, ट्विटर में है, वो फेसबुक में है, तो उनको टैग करके अपन ये भी करेंगे, है ना। इसको एक मूवमेंट, ऐसी चीजों को एक मूवमेंट का रूप दिया करेंगे। और ये खुद पत्राचार करें, ये जो है इनको, इनके लिए सक्सेना जी, प्रीतम के लिए मेरी सलाह है कि ये खुद जो है तो मुख्यमंत्री वगैरह को पत्र लिखे, है ना, अपनी सारी शिकायतों। मैं इसी से करवाता हूँ सर, इसी से करवाता हूँ, इसी के इसको लिखा करके इसी से करवाता हूँ। हाँ, और बहुत अच्छी बात है कि आप स्टूडेंट हैं और आपने इतना साहस किया कि शिकायत करने का साहस किया, और आप समाज को आगे लाने का प्रयास कर रही हैं, है ना। तो आप प्रयास करें कि मजबूर हो चुके हैं सर, तो क्या करें। नहीं देखिए, नहीं मजबूर नहीं है आप, आपके पास बहुत शक्ति है, आप उसका सही डायरेक्शन पे यूज कर रही हैं, और हिम्मत नहीं हारना है, लगे रहना है। और यही यही एक चीज है जो व्यक्ति को आगे बढ़ाती है, यही से शुरुआत होती है। जीवन बिना संघर्ष के नहीं पूरा होता है, व्यक्ति के जीवन में ही संघर्ष ही जीवन है। कोई भी एक्टिविस्ट, कोई भी नेता। क्या बोले आप, बताइए सर। यहाँ तक एडवोकेट को रुपए भी दे दिया जाए ना, तो एडवोकेट का काम है सिर्फ और सिर्फ जज के आगे जाकर बहस करना, बाकी का जो कार्य हमको तो मालूम है नहीं, और जिस कारण से हम नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से बहस भी नहीं हो पाता है। और एक चीज आपको बताइए मेरे को कि ऑर्डर हो जाते हैं, लेकिन नोट शीट पे कुछ नहीं लिखा हुआ होता है। मजे की बात ये देखें, कोर्ट में नोट शीट पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ और इनके ऑर्डर हो चुके हैं। ताज्जुब होता है कि कैसे वहाँ कानून व्यवस्था चल रही है बिहार की। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 साल से जिसकी सरकार है वो इस पे जरूर विचार करें, और जो उनको सपोर्ट दे रहे हैं। हाँ, जी सर, शुक्रिया। चलिए ठीक है, आप लगे रहिए, जैसा भी होगा आप जुड़े रहिए, आप अपनी समस्याएं शेयर करते रहिए। आप जुड़े रहिए, ग्रुप में जो भी आपकी समस्याएं हैं वो आप डिस्कस करें। AK सिंह जी भी हैं झारखंड से, और कुछ सूरज गिरी जी भी हैं, बासिम अंसारी हैं, मोहम्मद अंसारी हैं, आप लोग हैं, कुछ अपनी अपनी बातें रखें, अपने अनुभव शेयर करें। और शिवानंद जी, अब हम 10:15 हो रहे हैं, 15 मिनट में इसको। ये बिल्कुल है ना, हमें भी लग रहा है, हम भी टाइम देख नहीं पाए, 10:15 हो गए हैं। जी है ना, तो हम कोर्ट के लिए निकलेंगे अब। तो चलिए, सभी को मेरा सादर प्रणाम। ठीक है मिश्रा जी, बहुत आप लोग बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आगे डिस्कस जारी रखें। हमें लगता है, हाँ हमें लगता है कि ये बंद भी करना पड़ेगा, और आप भी जाएंगे, हम भी अब इसमें से विदा लेंगे। पर एक अंतिम बात, देवेंद्र सक्सेना जी कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैं मनरेगा से संबंधित जो बात चल रही थी उसी को एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ पे हमारे पुष्कर के अंदर, पुष्कर तीर्थ नगरी आप सभी जाने जानते हैं, यहाँ पे पहाड़ों से जो पानी बारिश का आता था वो उसको एक नहर बना करके
सरोवर के अंदर डाला गया था। इसके अंदर पूरी टीम लगी थी मनरेगा की पहले। अभी जो काम हो रहा है, इन लोगों ने मनरेगा हटा करके इन्होंने क्या करा, वो काम ठेके पे दे दिया, और वो उसको जो बन रही है नहर, उसको वो प्राइवेट लोगों से करवाया जा रहा है काम, और इतने छोटे छोटे लोगों से करवाया जा रहा है, जो बच्चे मतलब 17 साल 18 साल के 15 साल के बच्चे हैं, उन लोगों को वहां पे लेबर लगा करके। मैं आज जाऊंगा उस लोकेशन पे और मैं पूरा वीडियोग्राफ दूंगा, क्योंकि कल ही मुझे जानकारी आई है ये, तो मैं आज खुद वहां पे जा रहा हूँ और वहां पे पूरा वीडियोग्राफ लेके आऊंगा। मतलब मनरेगा के लोगों को नहीं रखा जा रहा है, और वो फर्जी नाम दे देते हैं वहां पे मनरेगा में, और लेबर जो काम कराई जा रही है वो छोटे बच्चों से लेबर कराई जा रही है वहां पे। ये एक बहुत बड़ा इशू था मेरे लिए। आज ये सूचना आयुक्त महोदय का फेस ऑफ द वीक करके ये आएगा एशियन भारत में, गुरुवार शाम 7 बजे आज का है कार्यक्रम। तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा इसके बारे में अवगत करा दूं, और आप लोग यदि जुड़ पाएंगे तो इसको देखने का प्रयास करिएगा। और अंत में मैं आपको वो आवेदन ये साइट भी दिखाना चाहूंगा जो करवा दीजिए। कौन सी साइट पे आएगा ये चैनल, ये भी डाल दीजिए। आप देख लीजिए एशियन भारत, इसको आप गूगल में सर्च करिएगा, ये यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। जी जी दिख रहा है ना आपको? हाँ, एशियन भारत करके एक न्यूज चैनल है। हाँ जी सर। आज सूचना आयुक्त तो मध्य प्रदेश राहुल सिंह से खास बातचीत स्टेट हेड कौंसल किशोर चतुर्वेदी के साथ में। तो आप लोग इसको जरूर आज, क्योंकि आरटीआई कानून के विषय में वो कुछ चर्चा करेंगे, तो आप लोग इसका जरूर ग्रुप में अपन इसको शेयर कर लेंगे, आरटीआई ग्रुप में। और एक मैं जो चर्चा किया था, एक थोड़ा सा आवेदन अपन देख लेते हैं जो आप लोगों से चर्चा की थी। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ना कल का जो मतलब कल का जो एक निरीक्षण हुआ है नलकूपों के विषय में। हाँ, नलकूपों के विषय में ये निरीक्षण हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। हमने एक आरटीआई लगाया था। हम कई दिनों से ये देख रहे हैं कि आजकल जलस्तर की जो समस्या है हमारे क्षेत्र में घट रही है, और उसका एक कारण ये भी है कि सिंचाई की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, सिर्फ ट्यूबवेल है, बोरवेल है। तो बोरवेल जब चलते हैं तो स्वाभाविक तौर पे जो कम गहराई के नलकूप होते हैं उनका जलस्तर नीचे चला जाता है, और ज्यादा गहराई का भी जलस्तर नीचे चला जाता है। अमूमन प्रति पाइप की जो लंबाई होती है 10 फीट होती है, तो 10 से 12 फीट औसतन, मतलब या अधिकतम आप 12 फीट बोल सकते हैं, इतनी पाइप रहती है, मतलब 12 पाइप रहती है, 120 फीट पाइप रहती है। तो 120 फीट के नीचे जब पानी का जलस्तर चला जाता है वो समस्या, प्लस कई बार कम पाइप भी रहती है। तो हमारे रीवा में तो ज्यादातर ये रहता है कि लोग पाइप ही निकाल लेते हैं, 4-6 पाइप रहती है जो बरसात में रहती है, तो उसकी वजह से तो ये समस्या आ रही थी। तो हमने कहा कि अभी आरटीआई कानून का इस्तेमाल किया जाए। हमने इसको 2J1 के तहत लगाया और 7(1) के तहत लगा दिया। आप देख सकते हैं 48 घंटे के भीतर खराब नलकूपों का निरीक्षण। 7(1) जीवन और स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। हमने दोनों धाराओं का इसमें उपयोग किया एक साथ, और यहाँ के कार्यपालन यंत्री हैं लोक सूचना अधिकारी, उनको हमने पत्र लिखा। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) जीवन एवं स्वतंत्रता एवं धारा 2J1 के तहत गंगेय ब्लॉक के ग्रामों में खराब नलकूपों के निरीक्षण के विषय में हमने इनको कहा कि विषयांतर्गत प्रकरण का अवलोकन करने का कष्ट करें। रीवा जिले के ग्रामीण अंचलों में पिछले कई सप्ताह से जल संकट में वृद्धि देखी जा रही है। विशेषकर गंगेय ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में खराब नलकूप और घटते जलस्तर के कारण आम ग्रामीण नागरिकों को जीवन संकट उत्पन्न हो गया है। यह मामला सीधे व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है और आरटीआई की धारा 7(1) के तहत आता है। आरटीआई की धारा 7(1) के तहत इन नलकूपों का निरीक्षण आवेदक के साथ 48 घंटे के भीतर किया जाना सुनिश्चित कर आवेदक को बंद नलकूपों की जानकारी उपलब्ध करवाने का कष्ट करें। विशेषकर जिन पंचायतों में नलकूप कार्य नहीं कर रहे हैं और पीने के पानी का संकट उत्पन्न हो गया है, उनमें कैथा, हिनौती, सेदहा, लोटनी, बांस, मदरी, पनगड़ी एवं अगडाल आदि सम्मिलित। हमने कुछ जो आसपास की पंचायतें हैं उनका जिक्र भी कर दिया, और ट्रेजरी के माध्यम से हम इनको किए। हमने 16 तारीख को इनको आवेदन दिया। एमपी ट्रेजरी का आप जैसा देख रहे हैं हमने चालान लगा दिया है। आप इसको ऑनलाइन के माध्यम से उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश में सुविधा हुई है। श्री राहुल सिंह जी ने इसको यहाँ पे अलाउ किया हुआ है, पहले ये व्यवस्था नहीं थी। मेरा एक कॉल आ गया था जिसकी वजह से थोड़ा सा कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गई थी। उम्मीद है कि हमारी आवाज अब आपको सुनाई दे रही होगी। फिर इन्होंने हमें 16 तारीख को जिस दिन हमने आवेदन दिया, तो चूंकि ये
लाइफ एंड लिबर्टी वाले केस के भुक्तभोगी भी है विभाग, और एक बार इनकी पेशी भी हुई थी आयोग के समक्ष, तो इनको पता था इसकी अहमियत के बारे में। तो इन्होंने 16 तारीख को ही हमें जवाब दिया, और जो एसडीओ हैं उनको प्रभारी सहायक यंत्री इनको बताया, और बताया कि सूचना के अधिकार, 7(1) जीवन स्वतंत्रता और धारा 2J1 के तहत खराब नलकूपों का निरीक्षण और संदर्भ आवेदक का पत्र क्रमांक 16 फरवरी। इस तरह से इन्होंने पत्र में उल्लेख किया कि उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आवेदक ग्राम कैथा, पोस्ट अमिलिया, थाना गढ़ को ग्राम पंचायत कैथा, हिनौती, जो भी पंचायतें हैं सभी के बंद नलकूपों की जानकारी और उनका निरीक्षण चाहा गया है। इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आवेदक एवं क्षेत्र प्रभारी उपयंत्री श्री जितेंद्र अहिरवार का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 17/2/2021 को करवाकर बंद हैंडपंपों की सूची आवेदक एवं इस कार्यालय को उपलब्ध करवाएं। तो आपने देखा कि बहुत ही त्वरित इसमें एक्शन हुआ है और इनको पृष्ठांकित करके पत्र भी भेजा गया है। तो अभी इसमें आप मतलब कैसे दो चीजों का देखिए, 7(1) धारा एक जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है। अब कैसे ये मामला जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है, हम कहते हैं कि अच्छा, अब हम आपको भी दिखाएंगे कि इस निरीक्षण के उपरांत हमें क्या मिला है, ठीक है, वो भी हम आपको देखेंगे। तो कैसे ये भाई नलकूप बंद हो गए तो जीवन को संकट उत्पन्न हो गया, जीवन का संकट उत्पन्न हो गया, क्योंकि व्यक्ति को पानी नहीं मिल रहा है, और पानी बिना व्यक्ति, पानी और हवा बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। जलवायु बहुत महत्वपूर्ण, जल और वायु। और हम ठीक है कहते हैं कि ठीक है नलकूप बंद हो जाने से अचानक तो जीवन संकट, लेकिन यदि बहुतायत मात्रा में एक साथ नलकूप बंद हो रहे हैं और निरंतर ये शिकायतें आ रही हैं, आपने विभाग को अवगत कराया हुआ है, कई बार अवगत कराया हुआ है, तो ये बात जीवन और स्वतंत्रता के अंतर्गत आ सकती है। यदि आपके गांव में मात्र 20 नलकूपों में से 1-2 नलकूप ही बंद हैं, बाकी सब चल रहे हैं, तो संभवतः वो ना आएगा। लेकिन यदि उसी गांव में एक नलकूप बंद है जहां लोगों को 500 मीटर या 1 किलोमीटर दूर पानी भरने आज भी जाना पड़ रहा है, वो जीवन और मतलब जीवन संकट की स्थिति में आ जाता है, जीवन संकट की स्थिति में आता है, धारा 7(1) के तहत आ जाता है, जिसमें 48 आवर्स में निरीक्षण या जानकारी देने का प्रावधान रहेगा। और 2J1 यदि आप निरीक्षण करते हैं तो 2J1 की धारा का उपयोग आप कर सकते हैं। तो दोनों धाराओं का हमने निरीक्षण किया, और अब हम आपको वो दिखाएंगे जो इस निरीक्षण के उपरांत जो हमें जानकारी उपलब्ध हो पाई है, वो हम आपको दिखाते हैं कि हमें मिला क्या। ये वाली फाइल है, आपके स्क्रीन पे आ गई होगी। अब आप इसमें अवलोकन करेंगे तो देख सकते हैं, कल जब हम निरीक्षण किए हैं तो इसका स्थल पंचनामा भी बनाया गया है बड़े अक्षरों में। मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप अपना मोबाइल से देख रहे हैं तो बेड़ा करके उसको देखिएगा। आज दिनांक 17/2/2021 को आवेदक के साथ आरटीआई वाला नियंत्रकी पत्र क्रमांक भी है इनका, दिनांक 16 को बंद नलकूपों का निरीक्षण किया गया, जिसकी जानकारी इस प्रकार आप देख सकते हैं। बांस गांव में 14 नलकूप खराब मिले, मदेरी गांव में 12 नलकूप, पतरायला में 7, पताई में 3, पनगड़ी में 9, नेवरिया में 4, लोहरा 1, हिनौती, जो कम जहां मिले हैं वो छोटे छोटे गांव हैं, भी उनके और भी नलकूप खराब हो सकते हैं, लेकिन जिनका निरीक्षण कर पाए फिर रात हो गई थी। हमने इसको काउंट किया, अबाउट ये 60 के आसपास हो रहे हैं। इसमें 3 नलकूप और नहीं जुड़े हुए हैं, जो बाद में फिर रात होते होते हम गए थे, वहां पर हमने देखा था ये और बंद थे। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि मात्र 6 से 7 ग्राम पंचायतों में यदि 60 नलकूप खराब हैं तो क्या स्थिति हो सकती है, मतलब कितने नलकूप होते हैं, कितने नलकूप हो सकते हैं, उसके एवरेज यदि आप लगाएं तो यदि हम लगभग 88 ग्राम पंचायतें ले गगेव जनपद की और औसतन 10 नलकूप एक ग्राम पंचायत का खराब माने तो 8,800 मतलब 900 के आसपास नलकूप खराब हैं। यदि रीवा जिले की आप 827 पंचायतें ले और औसतन 10 नलकूप एक, मतलब ज्यादा हो सकते हैं निश्चित तौर पे, लेकिन औसतन 10 नलकूप एक ग्राम पंचायत के खराब माने तो कितना हो जाता है 827, लोग 8,000 से ऊपर नलकूप खराब है। तो ये स्थिति है और ये दुखद स्थिति है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पंचनामा बना हुआ है, ये सब कौन कौन लोग उपस्थित थे, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये वहाँ जो उपयंत्री थे उसका सिग्नेचर है और ये जो नलकूप मैकेनिक थे उनका सिग्नेचर है। तो और बाकी पंचनामा में हस्ताक्षर, और ये हैंड राइटिंग में डायरी में जो नोट किया गया था कहाँ कितने नलकूप खराब है वो सब जानकारी यहाँ पे है कि किसके, मिठाई लाल जायसवाल के घर के पास, स्कूल के पास,
रामाश्रय कुशवाहा, मनीष कुशवाहा, बांस वगैरह का है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने एक लिस्ट, यद्यपि ये लिस्ट हमें लगता है कि डबल, अच्छा इसमें वो डिसफंक्शनल कंप्लीटली जो डिसमेंटल हैं वो नलकूप नहीं आ पाए हैं, कि मतलब जो साल भर से ज्यादा से बंद हैं, जिनको रिजेक्ट कर दिया गया है। हर ग्राम पंचायत में कम से कम 25 से 30% ऐसे नलकूप हैं जो डिसमेंटल हैं, मतलब जो रिजेक्टेड टाइप के हैं, मतलब फिर उनका रिप्लेसमेंट बोर नहीं हुआ है या कोई एक व्यवस्था नहीं की गई, आप समझ सकते हैं। तो ये वो नलकूप हैं जो पिछले 2, 3, 6 महीने से ही खराब है, मतलब जो चल रहे थे, और उन 25% को आप अलग कर सकते हैं। तो ये ग्राम पंचायतों की स्थितियां हैं। अभी हम आपको एक और दिखाएंगे आने वाले समय में, जब हम संचालित नल जल योजनाओं का निरीक्षण करेंगे, जो इनके कागज में तो संचालित होगी लेकिन मौके पर कहीं मिलेगी नहीं, वो आगे आपको आएगा, देखेंगे आप। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये हम पत्र आपको शेयर, और आप लोग भी अपने क्षेत्र में इस तरह से आरटीआई आप लगा करके इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यदि आयोग आपका मतलब अच्छा है तब, वरना फिर समस्या तो आप जानते ही हैं किस तरह की हो सकती है। और फिर हमें भी एक्टिव होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है ना, हमें भी एक्टिव होना पड़ेगा, हम भी मतलब उनका पिंड नहीं छोड़ें, ऐसा भी होना चाहिए ना कि हम ठीक है आयोग नहीं, आयोग कब तक रहेगा, लेकिन अब हम यदि एक्टिव हैं, हमारा एक ग्रुप बन रहा है, तो हमारा एक प्रेशर ग्रुप होना चाहिए कि हम जहाँ खड़े हो जाएं अपने 50 आदमियों के साथ में, तो उनको समझना पड़े, मीडिया का सहयोग रहे, लोगों का सहयोग रहे। तो जब प्रेशर बनेगा तो कोई भी व्यक्ति काम करेगा ही। हम कहते हैं सूचना आयोग उस समय काम नहीं करेगा तो सिस्टम तो काम करेगा ना। सिस्टम को तो काम करने के लिए आप मजबूर कर सकते हैं, आप अपने जिला मुख्यालय को तो काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, और उनको पता है कि इनका काम करना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी हर किसी को, ये हमारा आप लोगों से निवेदन है। बहुत सही है, बहुत सही है। और अधिकांश वैसे निरीक्षण ही करना चाहिए, ये बात खुल करके सामने आ चुकी है अब कि हमारे को अधिक से अधिक निरीक्षण कार्यों के करने चाहिए या दस्तावेज के। अब आप देखिए अभी व्यवस्थाओं के कितना जल्दी सुधार होगा। अब ये निरीक्षण हुआ है पूरे जिले में, जितने नलकूप खराब है उनका ये स्वयं डेटा बनवाने लगेंगे। अभी मैंने यहाँ के कलेक्टर महोदय डॉक्टर इलैया राजा टी जी को ये सूची भेज दी है, उन्होंने इसको अवलोकन कर लिया, निश्चित तौर पे वो इसमें तत्काल एक्शन लेंगे। अच्छे कलेक्टर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो अभी हमने 12 नलकूपों की सूची दी थी, एक सोशल ऑडिट का कार्यक्रम हुआ था, वहां उस ग्राम पंचायत में गए तो 12 नलकूप बंद थे, हमने वो सूची उनको उपलब्ध करवाई, ई को भी उपलब्ध करवाई, जो पीएचई के ई है उनको भी उपलब्ध करवाई। लेकिन इसमें कलेक्टर साहब ने तत्काल एक्शन लिया और उनको दूसरे दिन जाकर के वो 12 नलकूप सुधार करके आए। तो ये भी होता है ना कि प्रशासन उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, जान रहा है कि आप जनहित के मुद्दे उठा रहे हो, और वो भी व्यक्ति भी जो बैठा हुआ है सीट पे वो इन चीजों को तवज्जो दे रहा है ना। अभी ज्यादातर आप इस चीज को ध्यान रखें कि मतलब लोगों की कौन सीट पे बैठा हुआ है वो बहुत मैटर करता है। पर हमें खुशी है कि मतलब ये सब सारी चीजें हो रही हैं, हम तो एक्टिव ही हैं, हमें प्रशासन का भी सहयोग मिले और ना मिलेगा तो प्रेशर तो हम लोग लगाएंगे ही अपना जो भी है। तो ये सूची भी 60 नलकूपों की 60 जो नलकूप है, हाँ ये चली गई है उनके बहुत पास। अच्छा, हाँ बताएं शिक्षक। बहुत अच्छा किया आपने। सेम एक अपना भी शेयर करना चाहूंगा मैं इसमें। हमारे यहाँ पे जिस तरीके से स्मार्ट सिटी के तहत पानी के मीटर बदले गए थे, इसमें एक प्रावधान ये था कि जिनके यहाँ पे मीटर बदले जाएंगे उनको रिबेट दी जाएगी पानी के बिलों के अंदर। तो ये हमारे यहाँ पे शिवानंद जी हो नहीं रहा था। इस पे मैंने एक राजस्थान सरकार का एक परिपत्र जारी हुआ था, उसकी मैंने कॉपी लेकर के मैंने यहाँ पे हमारे जो एडिशनल चीफ थे अनिल जैन जी, इनके यहाँ पे पेश हुआ, मैं खुद लेकर के उनको मैंने बताया कि साहब मेरे को मतलब आरटीआई भी लगाई थी, उस पर मैंने जानकारी ली थी, तो मात्र 19,000 कनेक्शन इन्होंने बताया कि मीटर चेंज हुआ अभी तक अजमेर के अंदर। तो 19,000 को मैंने कहा जी इनको आपने जो बिल जो जारी कर रहे थे इसमें रिबेट नहीं दी जा रही है इनको। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो रिबेट मिलने लोगों को शुरू हो चुकी है अब, और बिल के अंदर लेस होकर के आने शुरू हो गए हैं, और ये 19,000 लोगों तक तो फायदा पहुंच चुका है। और आगे भी प्रशासन अब उन्होंने अच्छा पूरा प्रयास। रिकॉर्ड तैयार किया, वो पूरा तैयार करना शुरू कर दिया। ये बहुत अच्छा काम हुआ है ये, जिस तरीके से आपने भी किया है, और ये इस तरीके से जो मेरे को भी एक संतुष्टि मिली कि भाई उनको अब रिबेट मिलने लग गई है उनको, पहले नहीं मिल रही थी, पहले ये बहुत अच्छा प्रयास। जाते थे। धन्यवाद। बिल्कुल इस तरह से जनहितैषी मुद्दे ही उठाने में ये सब बेहतर रहता है। मतलब ये जिसमें ज्यादातर एक लार्ज पब्लिक जो डोमेन है वो इससे प्रभावित हो, ये बेसिकली आरटीआई का एक हाँ ये सकारात्मक अपन उपयोग बोल सकते हैं। और
यही अपन भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, मतलब हर चीज में अपन एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कैसे इसके सकारात्मक प्रयोग से जैसे 17 पॉइंट्स मैनुअल की बात आई है, कल आयुक्त महोदय ने बात कही है कि आज 16 साल तक किसी भी जिले में व्यवस्था नहीं है, किसी भी जिले में व्यवस्था नहीं। मध्य प्रदेश की अपन बात कर रहे हैं, पूरे देश की और भी बदतर स्थिति आपको पता है। तो यदि ये नहीं है और ये हमारे रीवा जिले में और संभाग में हो जाएगी ये व्यवस्था, तो ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, एक रोल मॉडल बनेगा हमारा हमारा जो संभाग है इसमें एक रोल मॉडल बनेगा लोगों के लिए। हाँ, और सारे लोग इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए प्रयास करें। ठीक है, सक्सेना जी और हमारे साथ जुड़े हुए हमारे अन्य जो भी साथी हैं, जयपाल सिंह जी, मैं आपको भी बहुत धन्यवाद। आपने मतलब एक बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं और हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है आप सभी से, जो आप काम कर रहे हैं शिवानंद जी, तारीफे काबिल है। हम लोग तो मतलब आप रोल मॉडल ही हम लोगों के लिए कि आप हमारे को इतनी अच्छी जानकारियां देते हैं और हम लोग उस पर वर्क भी करते हैं और सफलता भी मिलती है। ऐसी बात नहीं है सफलता नहीं मिलती। ठीक है, हम सबका प्रयास कंबाइन तौर पे अपने अपने स्तर पर चलता रहेगा, बिल्कुल चलता रहेगा। और हम सब प्रयास पता है हमें तो सिर्फ आप ये मानिए कि एक श्री कृष्ण जी का श्लोक है, पूरी श्रीमद् भगवद गीता ही ज्ञान से भरी हुई है, लेकिन उनका एक ही श्लोक बस कि आप कर्म करिए और कर्म करते जाइए, क्योंकि कर्म पर आपका अधिकार है। आप फल इच्छा मत करिए, क्योंकि जैसा कर्म करेंगे फल उसी के अनुरूप मिलेगा। तो अपन तो बस उसी को मानने वाले हैं और हमारा बिल्कुल टोटल डिवोशन है और कर्म से तो वंचित रह नहीं सकते। धरती पे आए हमें कर्म करना पड़ेगा। आदमी दो तरह के ही कर्म कर सकता है, एक तो अच्छा कर सकता है, दूसरा बुरा कर सकता है। तो बुरा कर्म करने से बचो, अच्छा ही कर्म करते जाओ, बस यही हमारा वो। आपने अपना ईमेल भेजा है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप बल्कि हमारा मोबाइल नंबर तो है ना उसमें, आप मुझे एक मैसेज करिएगा मेरे व्हाट्सएप में, मेरे व्हाट्सएप में आप भेजिएगा, मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आप चाहेंगे मैं भेज दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच जयपाल सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। गुलेरिया जी बहुत बहुत धन्यवाद, अंसारी जी और प्रीतम जी, आप सभी लोग और जो भी यहाँ पे लोग और जो नहीं है वर्तमान में छोड़ चुके हैं मतलब ग्रुप को, बहुत बहुत जी थैंक यू वेरी मच। ओके।